हमारे मुल्क का रुपया एकदम गिरता जा रहा है और दूसरे मुल्क का डॉलर हवा में जा रहा है, तो ऐसा क्यों है? देखें, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना, आपकी जो जैसे हमारे पाकिस्तान मतलब जो है मोर देन 70% ज़राअत पर है, कुछ टेक्सटाइल हैं, कुछ दूसरी इंडस्ट्रीज़ पर भी हैं। तो एक तो जिन जिन ज़राअत पे जो हमारा इन्हिसार था, तो वो प्रोडक्शन वहाँ पर एज सच नहीं हो पा रही। उसकी वजह ज़ाहिर है, मतलब टेक्निकल रीजंस भी हैं उसके अंदर। और दूसरा जो है वो गांव से और खेतों से बच्चे जो है निकल कर, नौजवान निकल कर शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो वो अब इसकी तरफ जो है ना इतनी तवज्जो एक तो रही नहीं है। दूसरा ये कि वहाँ पर फर्टिलाइज़र्स हैं या सीड्स हैं और दूसरे अजनास की जो चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर एज सच मुहैया उनको नहीं होती इतनी सस्ती। तो आज का जो हारी है या किसान है वो बेहतर तौर पर अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सकता। और एक किसान जो होता है, जो खेतों पे काम करने वाले लोग हैं, उनकी नस्लें गुजर जाती हैं और उनकी ज़िंदगी में लेकिन कोई तब्दीली नहीं आती। तो वो भी अब इस चीज़ से थक चुके हैं और बेजार हो चुके हैं। तो वो भी अब यहाँ इस फील्ड से निकल के एजुकेशन की तरफ आते हैं और वो भी समझते हैं कि मेरा बच्चा किसी फैक्ट्री में काम करे और मेरे आने वाली नस्ल जो है ना वो एक तो इससे भी हट रहे हैं। दूसरा ये कि हुकूमती सरपरस्ती ज़रूरी होती है। इतना बड़ा सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, तो हुकूमती सरपरस्ती नहीं है। तो मकसद ये कहने का कि हमारी अगर आउटपुट हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होगी अगर, तो ज़ाहिर है डिफिशियंसी आ जाएगी। जब ज़ाहिर है सप्लाई कम हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, तो प्राइस तो इंक्रीज़ होना ही है। और ये जो डॉलर की बात है, ये तो ज़ाहिर है मतलब काफ़ी इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं। इसका इसका ताल्लुक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामलात से भी है और हुकूमती पॉलिसी से भी है। और लोन जितने डेट्स हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं, उसकी रीपेमेंट के मसाइल हैं। तो उन सब की इम्बार्केशन, वो जो सब मसले थे ना, आज वो सारे मसले सर चढ़ के बोल रहे हैं, जिसका इम्पेक्ट ये आ रहा है कि हमारी जो करेंसी है वो वीक होती चली जा रही है, रुपया हमारा बहुत कमज़ोर होता जा रहा है और डॉलर मजबूत ऑटोमेटिक हो रहा है। एक्चुअली डॉलर मजबूत नहीं हो रहा, हम वीक हो रहे हैं। डॉलर में इतनी सकत नहीं है कि वो मतलब खुद से वो इतना हो सके, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट खुद लिया है। बेसिकली हम वीक हो रहे हैं, इस वजह से डॉलर आपको इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बेसिकली हमारी करेंसी डिक्लाइन कर रही है और वो जो कर रही है वो हमारी प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी जो होनी चाहिए थी वो नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा, हमारे मुल्क और मुल्क के हुक्मरान अपने मुल्क से मुखलिस हैं और हमारे हुक्मरान जो है ना सारा पैसा बाहर ले जाते हैं, ऐसा क्यों? देखें, हुक्मरानों के जो मैटर है ना, ये तो इतना बड़ा मतलब ये बहुत ही बड़ा सवाल आपने किया है। तो ये हुक्मरानों को तो अल्लाह हिदायत दे भाई, यही कह सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये जो हुक्मरान ले जाते हैं ना, तो इन हुक्मरान को लाता कौन है? मैं और आप ही तो लेकर आते हैं, ये आ सकेंगे वरना? तो यार इन मतलब नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो, खान साहब हो, ठीक है ना, कोई भी हो, इनको लाता कौन है? पब्लिक लाती है ना। अब अगर ये हुक्मरान पैसे बाहर ले जाते हैं या करप्शन करते हैं, चोरी करते हैं, तरक्याती काम नहीं कराते हैं, तो भाई ये तो आपने बार बार चेक कर लिया है, देख लिया है। ठीक है, अभी खान साहब की हुकूमत 3.5 साल 4 साल की वो गुजरी, वो ज़ाहिर अवाम के सामने है। मतलब आवाम को इतना भुगतने के बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है कि उसे अब किस बंदे को चूज करना चाहिए इलेक्शन में, तो इतनी अगर कमी है सोच के अंदर, तो मैं तो ये समझूंगा कि आवाम को अपग्रेड होने की ज़रूरत है, ना कि गवर्नमेंट को। आवाम अपग्रेड हो जाए, आवाम की जो थिंकिंग है ना वो अपग्रेड होनी चाहिए, साउंड होनी चाहिए, सोचने समझने की सलाहियत होनी चाहिए। मुझे मतलब अजीब सी है कि देखें ना आप, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, एक इंजीनियर और एक डॉक्टर। आप देखें, इसका भी एक, इस शख्स का भी एक ही वोट है और एक लेमैन जो कि कोई कंट्रीब्यूशन है ऐसा जो उसकी मतलब सोसाइटी में नहीं होती, और या कोई अनफ्रूटफुल है फॉर द सोसाइटी फॉर द कंट्री, उसकी भी वेटेज वही है। चलें अगर ये भी रख लें, तो एक तो ये जमहूरियत वाला मामला ही गड़बड़ है, ये तो अंग्रेज़ों का लाया हुआ सिस्टम है।
वो सिस्टम ये जमहूरियत टाइप की इसीलिए लेकर आए ताकि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होकर आवाम की राय देखें। चेंज करना कितना आसान है, आजकल मीडिया है, ठीक है ना। किसी को खामोश करना हो, मीडिया से उसको बाहर कर दो, वो उसका वजूद ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और किसी को इन करना है, मीडिया में उसको इन करा दो। तो ये तो जो हमारे करते धरते लोग हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनको चाहिए कि, लेकिन वो क्यों करेंगे। सूरत देखें, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये बहुत दूर तक जाता है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा मतलब वो नहीं कर सकता। लेकिन आवाम से ज़रूर गुजारिश करूँगा कि एटलीस्ट वोट डालते वक्त ज़रूर जो है ना वो अपनी सोच को रेक्टिफाई करें और एनालाइज करें कि क्या वो राइट पर्सन को वोट दे रहे हैं। तो वो वहाँ से शायद कुछ बेहतरी के, क्योंकि जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, तो उसमें ज़ाहिर है वोट के ज़रिए चेंज आता है। तो अब वोट के ज़रिए मतलब यही एक तरीका है कि वो बेहतर पर्सन को चूज़ करके आगे भेजें, तो शायद के कुछ बेहतरी आ जाए।